अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की आज के वीडियो में हम सोलर सिस्टम की डीसी वायरिंग के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को डिस्कस किया था और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के वोल्ट्स के हिसाब से आपको कुछ मालूमात दी थी। तो वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम जो 4 सोलर पैनल्स हैं ये 150 वाट्स के, इसके साथ जो हम मेन केबल यूज़ कर रहे हैं जो नीचे बैटरी और चार्ज कंट्रोलर तक जाएगा, वो कितने mm का है। तो ये 4 mm का 2 कोर डीसी केबल है और मार्केट में इसके जो प्राइस हैं वो तकरीबन 45 रुपये से 55 रुपये पर फीट के हिसाब से मिल जाता है। और ये प्योर कॉपर का केबल है। ये वेदर प्रोटेक्टेड होता है, यानी बारिशों का, धूप का इस पर कोई असर नहीं होता। बहुत सेफ केबल होता है और शॉर्ट सर्किट की सूरत में इसे आग भी नहीं लगती है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही परफेक्ट रहता है ऐसी जगहों पे वायरिंग के हवाले से जो खुली जगह होती हैं। तो हमने ये तकरीबन 50 फीट लंबा केबल यूज़ किया है। नीचे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी रखी हुई है और साथ में दीवार पे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ है। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो घर में जो पंखे और लाइटों की वायरिंग है उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दे दूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जो डीसी केबल नज़र आ रहा है ये 4 mm का है। और 4 सोलर पैनल्स को चूँकि हमने 2-2 की सीरीज़ बनाई थी, तो इस तरह से हमारे पास जो ऊपर से नीचे तक एम्पेयर आएंगे वो मैक्सिमम 16 तक होंगे। 8-8-16 के करीब एक हमारी जो सीरीज़ कनेक्शन के बाद नीचे आएंगे। तो उस लिहाज से 4 mm का जो केबल है वो काफ़ी रहेगा 16 एम्पेयर्स को नीचे तक ट्रांसफ़र करने के लिए। और नीचे हम यहाँ पर आपको जो कमरों में हमने खुर्शीद कंपनी के AC/DC फ़ैन लगाए हैं और उसके अलावा जो DC LED लाइट्स लगाई हैं उसकी जो वायरिंग का सिलसिला है एक नज़र आपको वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि ये 3 पंखे एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो घर का जो सेंटर पॉइंट है वो बीच वाला हिस्सा बनता है। साथ वाला जो कमरा है जहाँ पे एक साहब आपको काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो हमेशा हम बैटरी को सेंटर पॉइंट पे लगाते हैं। और सेंटर पॉइंट का ये फ़ायदा होता है कि हर तरफ जो भी लोड चलाना होता है बैटरी के ज़रिए वो सही चलता है। फ़ैन की वायरिंग में हमने DC 42 नंबर का तार इस्तेमाल किया है। ये 30 मीटर का जो रोल है तकरीबन ये 800 से 1000 रुपये के दरमियान में आराम से मार्केट में मिल जाता है। और इसके अलावा जो है वो हमने जो खुर्शीद कंपनी के AC/DC फ़ैन इस्तेमाल किए हैं इनकी जो कीमत है वो 5200 रुपये इस वक्त चल रही है। तो पूरे तीनों कमरों के अंदर हमने 3 जो पंखे लगाए हैं वो खुर्शीद कंपनी के ही AC/DC फ़ैन हैं। और उसके साथ हमने हर कमरे में एक एक LED लाइट लगाई है और ये जो कॉमन का हिस्सा है यहाँ पर 2 LED लाइट्स लगाई गई हैं। तो ये तमाम जो तारें आपको नज़र आ रही हैं ये बैटरी तक जाएंगी। जो नेगेटिव का तार होता है वो तो डायरेक्ट बैटरी तक चला जाता है और पॉजिटिव का जो तार होता है वो ऑन ऑफ बटन से होता हुआ बैटरी तक जाता है। तो चैनल पट्टी में तारें लगने के बाद इस तरह से नज़र आ रही हैं। पहले बिखरी हुई तारें आपको दिखाई दे रही थी। जब वायरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले हम तमाम जो लोड होता है उसको चला के चेक करते हैं। ये जो ऑन ऑफ के स्विच बटन हैं इनकी वीडियोस भी मौजूद है मेरे चैनल पे कि इनके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, AC/DC फ़ैन के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो डिटेल में वीडियोस को देख लीजिएगा। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी वीडियोस वायरिंग के हवाले से। DC वायरिंग लिखकर आप सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स लिखेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं कि हर कमरे में एक पंखा और एक लाइट और कॉमन में यहाँ पे आपको 2 लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये हम टेस्ट कर रहे हैं ऑन ऑफ करके ताकि हमें वायरिंग का सही से अंदाज़ा हो जाए कि तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। पंखे की स्पीड तेज़ है, स्लो तो नहीं हो रही, बल्ब की रोशनी ज़्यादा है, कम तो नहीं महसूस हो रही। इस वक्त ये तमाम जो लोड आपको दिखाई दे रहा है ये DC लोड है। ये हमने बैटरी पर RG कनेक्शन तमाम तारों के किए हुए हैं ताकि हम वायरिंग को तसल्ली से चेक कर लें। और जो LED लाइट की रोशनी है और जो पंखों की स्पीड है उसे सब एक साथ चलाकर भी देखा जा रहा है कि बैटरी की मदद से जब तमाम लोड चलेगा एक साथ तो कहीं कोई चीज़ स्लो तो नहीं हो जाएगी। तो ये तसल्ली करना
जो है वो काम का एक हिस्सा है, ताकि फ़ाइनल फिटिंग से पहले पहले अगर कोई कहीं पर ख़राबी है, कोई कमी रह गई है तो उसे दूर कर लिया जाए। तो यहाँ पर अब जो हमारा लोड है टोटल वो 3 पंखे और 4 लाइटें हैं। एक जो सोलर का AC/DC फ़ैन है खुर्शीद कंपनी का, वो 3 एम्पेयर लेता है DC। तो 3 पंखे 9 एम्पेयर ले रहे हैं, और एक LED लाइट जो है वो 1 एम्पेयर की होती है। यहाँ पर हमने फ़िलहाल 4 LED लाइट्स लगाई हैं, तो 4 एम्पेयर उनके बनते हैं और 9 एम्पेयर पंखों के बनते हैं। तो ये तकरीबन 13 एम्पेयर का लोड बनता है। थोड़ा बहुत जो लाइन लॉसेस होती हैं 1-2 एम्पेयर उसके भी आप ऐड कर सकते हैं बीच में। तो यहाँ पर हमने आर्जी तौर पे चेक करने के बाद ये कनेक्शन इसलिए नहीं किए थे कि हमें DC सर्किट ब्रेकर्स की ज़रूरत थी, लेकिन DC सर्किट ब्रेकर अवेलेबल नहीं थे, ना वो अरेंज कर सके जिनके हमने सिस्टम लगाया है, क्योंकि ये सामान को अरेंज करना उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ था तो उन्हें मिले नहीं। इस वजह से फिर हमने मजबूरन विदाउट DC ब्रेकर ही उनका जो सिस्टम है वो कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल से जो एम्पेयर इस वक्त आ रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है, तो 11 एम्पेयर हमें सोलर पैनल से ऊपर से आ रहे हैं। और बैटरी की तरफ जो एम्पेयर अब जा रहे हैं, MPPT चार्ज कंट्रोलर जो इजाफी वोल्टेजेस हैं उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करके जो अब हमें बैटरी चार्जिंग में एम्पेयर्स दे रहा है, वो आप देख रहे हैं कि वो 24.23 एम्पेयर हैं। तो 24 एम्पेयर MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो बनाकर अब इस बैटरी को चार्ज करने में मदद दे रहा है। तो ख़ास तौर पे MPPT चार्ज कंट्रोलर उस वक्त ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं जो सुबह और शाम का टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त सोलर से तो एम्पेयर ज़्यादा नहीं मिल पाते, और ऐसे टाइम पे PWM चार्ज कंट्रोलर का रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो दिन के टाइम में तो दोनों कंट्रोलर अच्छा काम करते हैं। जो 11 बजे से 2 बजे का टाइम है उसमें PWM चार्ज कंट्रोलर हो या MPPT चार्ज कंट्रोलर, दोनों का रिज़ल्ट बेहतर रहता है। लेकिन सुबह में जब धूप कम होती है और शाम के टाइम में जब धूप कम होती है, तो ऐसी सूरत में एम्पेयर का जो है वो ज़्यादा होना सिर्फ MPPT चार्ज कंट्रोलर में ही मुमकिन होता है, क्योंकि ये सारे जो इजाफी वोल्टेजेस होते हैं उनको ये एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। ये लोड की तारें हैं जो पूरे घर में गई हुई हैं, तो हम उनको भी चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन जो लोड चल रहा है वो तकरीबन अभी आपको तो दिखाई देगा, हाँ ये है तकरीबन 14.4 एम्पेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 पंखे हैं और 4 लाइटें हैं, तो 3 पंखों के 9 एम्पेयर बनते हैं। 3 एम्पेयर एक पंखे का लोड होता है, और फी लाइट 1 एम्पेयर का हम काउंट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें 2.4 जो है वो लाइन लॉसेस के एम्पेयर मिल रहे हैं। पूरे घर में जो वायरिंग गई हुई है ज़ाहिर है उसमें भी कुछ ना कुछ करंट जो है वो ज़ाया होगा। तो जब लोड ज़्यादा चलता है तो उस हिसाब से जो हमारे सोलर पैनल से आने वाले एम्पेयर होते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर उन्हें बढ़ाकर बैटरी को भी चार्ज करने में मदद करता है और लोड को भी चलाने में मदद करता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक है, क्योंकि रात हो गई थी, इसके बाद हम वीडियो बना भी नहीं सके और थोड़ा काम को क्लोज़ भी करना था। तो यहाँ पर जो DC ब्रेकर नहीं है उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। आप जब भी सिस्टम लगाएं तो चार्ज कंट्रोलर से पहले जो सोलर से तार आ रही है उसमें भी DC ब्रेकर को ज़रूर लगाएं, और इसी तरह बैटरी से जो लोड की तारें घर की तरफ जा रही हैं तो उसमें भी जो DC ब्रेकर है उसे ज़रूर लगाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। तबीयत की ख़राबी की वजह से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफिज़। इस दिन बात कर लीजिएगा, आए आपको मैं एक बात बताता हूँ। ठीक है, देखें जी पानी नज़र आ रहा आ रहा है। सही है। अब वो ले आए सारे कैप्स इनके। ये जो लाइन है ना जी, देखें 2 लाइन है, नीचे वाली, हाँ ये ऊपर हाँ, वाली। सही, ये नीचे होने लग जाएगा। ठीक। जब ये लाल वाला कैप नीचे आए तो इसका मतलब इसमें पानी डालना है। कितना पानी डालना है कि ये नीचे वाली लाइन से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। रेड लाइन से ऊपर होगा नहीं, ये जो ये ब्लैक लाइन है, हाँ ये ब्लैक, ये टॉप रेड है इसका। ठीक है, हाँ सही हो गया। सही।
पानी पूरा है। पूरा। इसमें जल्दी जल्दी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लापरवाह हो जाए। हाँ ठीक है। सही। अच्छा, नजर इसके रखना अलावा है। एक अहम बात है, जी। देखें यहाँ पे इसके अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। सही हो गया। हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा आग पकड़ने वाली चीज़ों में से एक है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई माचिस की तीली नहीं जलनी चाहिए। सही। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम नहीं करना। अब ये क्या चीज़ है, हाँ, ये इसके लिए है। सही ये आपने हो गया। लूज रखना है। इसमें से जो हाइड्रोजन गैस है ठीक हो गया। वो बाहर निकलती रहेगी, निकलती इससे रहेगी। बैटरी नहीं फटेगी। बेहतर है, बहुत अच्छा। ठीक हो है। गया फिर तो। और ये खुद ब खुद टाइट हो जाते हैं पड़े पड़े। अच्छा। हाँ वाह भाई। ठीक है, तो ये फिर भी मतलब फिर ढीला करें इनको। फिर ढीला करना। अब इसमें ये नहीं हो रहा ना लूज, ये बहुत टाइट हुआ हुआ है। हाँ, तो वो वहाँ से देखें बड़ा वाला पेच कसना। बस वो सही है। ठीक है, बेहतर हो गया। सही। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। सही।